लद्दाख में कशीदगी एक बार फिर उरूज पर। चीनी फौजियों की बड़ी तादाद एक बार फिर लद्दाख पहुंच गई। फौजियों की तैनाती के साथ चीन ने LAC के करीब दिफाई तामीरात में भी तेजी कर दी। भारतीय फौज की टांगें कांपने लगीं। मोदी हुकूमत भी हैरान रह गई, आखिर होने क्या जा रहा है, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, लद्दाख में हालात एक बार फिर बिगड़ गए। भारतीय मीडिया के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। चीन ने भारत को एक बार फिर लद्दाख में बड़ा सरप्राइज दे दिया। मोदी हुकूमत की नींदें उड़ गईं। आखिर माजरा क्या है? क्या चीन ने एक बार फिर भारत को किसी बड़े नुकसान से दो चार कर दिया है? आखिर माजरा क्या है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया TV सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज से 2 रोज पहले भारत ने चीन पर दबाव डालने के लिए ये ऐलान किया था कि चीनी बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और तमाम चीनी बाशिंदों के भारत में दाखिले पर उन्हें इजाफी सिक्योरिटी क्लियरेंस दरकार होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस वक्त भारत की तकरीबन 54 यूनिवर्सिटीज के चीन के साथ शराकतदारी है, तो भारत हुकूमत ने इन यूनिवर्सिटीज को भी फौरी तौर पर चीनी शराकतदारी खत्म करने का हुक्म दे दिया है। भारत के हुकूमती जराये के मुताबिक भारत इन इक़दामात से अपने हर मामले में चीन की डिपेंडेंस को कम करना चाहता है, लेकिन भारतीय हुकूमत की जानिब से ऐसा इकदाम कोई पहली दफा नहीं किया गया, क्योंकि इससे पहले भारतीय हुकूमत चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के बायस चीनी ऐप्स पर भी पाबंदी आयद कर चुकी है। हालांकि ये तमाम चीनी ऐप्स भारत में काफी शोहरत रखती हैं और इनसे भारत की नौजवान नस्ल पैसे भी कमा रही थी, लेकिन भारत ने चीन के हाथों शिकस्त खाने के बाद इन ऐप्स को पूरी तरह बंद कर दिया। चीन ने भारत के इस इक़दाम की भी मुखालफत की थी और कहा था कि भारत का ये फैसला गलत है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने तब भी इल्जाम आयद किया कि हमें शक है कि चीन इन ऐप्स के जरिए कोई खुफिया मालूमात हासिल करता है, इसलिए हम इन पर पाबंदी लगा रहे हैं। लेकिन मोदी हुकूमत के इन तमाम इक़दामात के बावजूद अब तक चीन और भारत के माबैन कशीदगी बरकरार है। भारतीय मीडिया कभी दावा करता है कि चीन वापस चला गया है और कभी एकदम से रोना शुरू कर देता है कि नहीं, चीन का वापस जाने का कोई इरादा नहीं। तो अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कल तक भारतीय मीडिया का ये दावा था कि चीन मुतअद्दिद इलाकों से हमारी मर्जी के मुताबिक पीछे हट चुका है, लेकिन आज एकदम से भारतीय मीडिया ने रोना शुरू कर दिया कि चीन के यहाँ वापस जाने का कोई इरादा नहीं लगता। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन बड़ी तेजी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सड़कें, पुल, हेलीपैड्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मसरूफ है ताकि वो यहाँ मौजूद अपने फौजियों को मदद फ्राहम कर सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन इस वक्त सड़कों की तामीर के साथ साथ LAC के करीब वाक़े अपनी एयर बेसिस को भी अपग्रेड कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन मुसलसल अपने इन इक़दामात से भारतीय फौज को उकसा रहा है ताकि वो कोई कदम उठाए। भारतीय मीडिया का दावा है कि लद्दाख कशीदगी के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात में ये तय हुआ था कि दोनों जानिब से LAC के करीब किसी भी किस्म की तामीरात नहीं की जाएंगी, लेकिन चीन इन मुज़ाकरात में तय होने वाले नुकात की पैरवी नहीं कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन की जानिब से इस जारहाना रवैये से मामलात किसी और सिमत जा सकते हैं और अगर चीन LAC के करीब इन तामीरात से बाज ना आया तो भारत भी इस पर खामोश नहीं बैठेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि चीन ने पहले भी ये वादा किया था कि अब वो पीछे हट जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अब ना तो चीन वापस हट रहा है बल्कि उसके साथ ही तेजी से दिफाई तामीरात भी कर रहा है। वहीं भारतीय फौज के एक सीनियर अफसर के मुताबिक लद्दाख में इस वक्त भी वैसे ही हालात हैं जैसे कि आज से 2-3 माह पहले थे और अब तक यहाँ हालात में कोई भी तब्दीली नहीं आई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बढ़ती हुई नकलो हरकत के पेश नजर LAC के करीब आर्टिलरी, टैंक्स और भारी हथियार तैनात कर दिए हैं। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन और तीनों सर्विसेज चीफ्स के साथ एक मीटिंग की थी।
इस मीटिंग में इन तमाम ओहदेदारान ने चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से बातचीत की। दोस्तों, अब तक दोनों ममालिक के माबैन लद्दाख कशीदगी के हवाले से मुतअद्दिद बार मज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन ये तमाम मज़ाकरात अब तक लद्दाख कशीदगी को कम करने में नाकाम साबित हुए हैं और इस वक्त तक लद्दाख की सूरत हाल कशीदा ही है। भारतीय फौज को डर है कि चीन इन तामीरात के जरिए अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है और अगर चीन ने ये तामीरात जारी रखी तो इससे चीन भारत को एक बड़े नुकसान से दोचार कर सकता है, क्योंकि इन तामीरात के जरिए चीन को अपनी फौज को मदद फ्राहम करने में आसानी मिलेगी। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर आने वाले दिनों में लद्दाख कशीदगी में क्या नया मोड़ देखने को मिलता है और भारत और चीन के माबैन जारी ये कशीदगी किस रुख बैठती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि आज से कुछ रोज पहले चीन ने LAC के करीब फौजी मशकें करके भारत की नींदें उड़ा दी थीं। चीनी फौज की जानिब से की जाने वाली ये मशकें चीनी वजीर खारजा वांग यी की तिब्बत और LAC के दौरे के कुछ रोज बाद देखने को मिली। जराये के मुताबिक चीनी फौज ने ये मशकें हिमालय के दरमियान में 15,000 फीट की बुलंदी पर की। इन मशकों में टारगेट ड्रोन्स को मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया और दुश्मन की चेक पोस्ट को बम के जरिए तबाह किया गया। इन मशकों में चीनी फौजियों ने आर्टिलरी के जरिए दुश्मन के फ्रंट लाइन पोजीशंस को निशाना भी बनाया। चीनी मीडिया की जानिब से जारी की जाने वाली फुटेज में दिखाया गया है कि चीनी फौज ने इन मशकों में जदीद HG-10 एंटी मिसाइल सिस्टम, 155 mm और 122 mm होड ट्रेजर और HQ-16 एयर डिफेंस मिसाइल्स इस्तेमाल किए। दोस्तों, चीन ने तिब्बत में की जाने वाली इन मशकों से वाज़ेह कर दिया कि वो भारत के साथ जंग लड़ने को तैयार है। भारत के बरक्स चीन ने हमेशा करके दिखाया है, क्योंकि भारत हमेशा महज धमकियों और बयानबाजी पर इक्तफा करता है। लेकिन चीन ने एक बार फिर इन मशकों से ये वाज़ेह कर दिया है कि जो भारतीय मीडिया ये दावे कर रहा था कि चीनी फौज ऊंचाई पर लड़ने की महारत नहीं रखती और वो वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, तो अब इन मशकों से भारतीय मीडिया को ये जवाब मिल गया है कि आखिर चीन की फौज इनका क्या हशर करेगी। दोस्तों, भारत कभी भी चीन से जंग लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास ना तो इतनी सलाहियत मौजूद है और ना ही इतना सरमाया है और इस बात को तो खुद भारतीय फौज के अफसरान भी दावा कर चुके हैं। तो फिर न जाने क्यों मोदी हुकूमत चीन के साथ जोर आजमाई की कोशिशें कर रही है। हालांकि सब जानते हैं कि जून में चीनी फौजियों ने भारत की क्या दुर्गत बनाई थी, लेकिन हकीकत को जानते हुए भी मोदी हुकूमत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इसीलिए मोदी हुकूमत ने पिछले दिनों हंगामी बुनियाद पर राफेल तैयारे भी भारत मंगवा लिए ताकि वो चीन पर दबाव डाल सके। लेकिन चीन ने भारत को तब भी वाज़ेह कर दिया था कि तुम चाहे राफेल ले आओ या इससे भी कोई जदीद तैयारा, हम तैयार हैं। दोस्तों, भारत और चीन के माबैन जारी इस कशीदगी को अब तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं और ताहाल इसका कोई मस्बत हल नहीं निकल पाया है। क्या दोनों मुल्कों के माबैन जारी ये कशीदगी खत्म हो पाएगी या ये कशीदगी किसी बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय का इजहार इस हवाले से जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।